मैं पीडी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ पीडी में। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा। एटॉमिक एनर्जी की जितने भी वीडियोज क्लासेस हमने ली, आपने ट्रस्ट दिखाया, आपकी तरफ से बहुत सारे थैंक यू भी आए, आपको सही डायरेक्शन मिला। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी के बारे में, योग्यताओं, सिलेबस के बारे में बात करेंगे हम। अगले 3 महीने में क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए, बुक्स एंड रिसोर्सेज क्या आपको फॉलो करना चाहिए, एक्सपेक्टेड जो सबसे सेफ स्कोर रहेगा इस एग्ज़ाम में, क्या सेफ स्कोर रहेगा उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है। इसके अलावा आपको पता है केवीएस पे हम एक वीडियो ऑलरेडी ला चुके हैं कास्ट को लेकर के, जो केवीएस की तरफ से कन्फ्यूजन आया था, तो हमने उसके बारे में बात किया था कि ओबीसी एससी एसटी के कास्ट का जो एनेक्चर है, जो परफॉर्मा केवीएस की तरफ से आया है, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि आपको इस बार केवीएस को क्लियर करने के लिए किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कोचिंग की ज़रूरत आपको नहीं है। बिल्कुल आपको फ्री बैच ऑन यूट्यूब लाया गया है, जॉन ऑफ पीडी यूट्यूब चैनल पे। आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं। ठीक। चूँकि मेरा इसमें खुद ऑल इंडिया रैंक 3rd आ चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बेटर तरीके से गाइड कर पाऊँगा, और आपको भी थोड़ा सा ट्रस्ट रखना है। वैकेंसी की बात करें यदि हम, इसमें टोटल जो है 6414 वैकेंसी आई है, जिसमें से जनरल की वैकेंसी 2600 है। ठीक है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करें इसमें, तो जो जनरली आपका रहता है कि 12th में या फिर ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। बीएलएड है तो बीएलएड आपका वैलिड है। ठीक है। इसके अलावा 2 ईयर डिप्लोमा है तो 2 ईयर डिप्लोमा यानी 12th प्लस 3 केस बनेगा इसमें। आपको देखिए 12th प्लस डिप्लोमा या फिर 12th प्लस बीएलएड, राइट। इसके अलावा ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और इन तीनों ही केस में आपको जो चाहिए सीटेट 1 चाहिए। और 12th या ग्रेजुएशन में आपके जो मार्क्स होने चाहिए 50% होने चाहिए। यदि आपके मार्क्स 50% से कम है तो वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन हमें नहीं है, बोर्ड की तरफ से इस चीज़ क्लियर नहीं की गई है, और नहीं क्लियर की गई इसका मतलब आप का यदि मार्क्स 49% है, 49.5%, तो भी आप इसमें वैलिड नहीं है और नहीं काम कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे जाओ और पीडी सिंह सर के नाम से सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा। 500-600 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो आप वहाँ पर जा कर के जुड़िए फैमिली में, और जो भी गाइडेंस है आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक। यहाँ पर देखिएगा कंप्यूटर की जो डिजायरेबल नॉलेज है वो मांगी गई है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो बीएड वाले हैं, 2-3 चीज़ें बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर इस बार जो सीटेट दे रहे हैं, तो इस बार के जो सीटेट अपियरिंग हो रहे हैं और जिनके एग्ज़ाम दिसंबर में भी शुरू होने वाले हैं, उनके लिए नो है, यानी वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। हालांकि मेरे भी कई सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर ऑलरेडी अपनी ग्रीवेंस डाल दी है, कंप्लेंट डाल दी है, तो मे भी कि कोई एक सर्कुलर आ जाए जिसके द्वारा इन बच्चों को वहाँ पर एलिजिबल कर दिया जाए कि अपियरिंग वाले भी एलिजिबल हैं, और जब इनका रिजल्ट आ जाएगा, जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे सीटेट, तो उनको कंसीडर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात आती है बीएड वालों के लिए। बीएड कैंडिडेट, तो बीएड कैंडिडेट को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे छोड़ दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जैसा भी डिसीजन आएगा उसके हिसाब से बीएड को या तो एलिजिबल मानेंगे या फिर एलिजिबल नहीं मानेंगे। डन है भाई। इसके अलावा देखो, एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, जो एज रिलैक्सेशन होता है आपका नॉर्मली सभी सिचुएशन में, तो वही है आपका एससी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, और वुमेन जो है जिस भी कैटेगरी में है उनको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो यदि कोई केवी का एम्प्लॉय है, मान लीजिए केवी का एम्प्लॉय कोई ऐसा है जो उसमें क्लर्क के पोस्ट पे लगा हुआ है और टीचर का एग्जाम देना चाहता है, तो उसके लिए नो एज बार, मतलब एज का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो किसी भी एज में आकर के यहाँ पे काम कर सकता है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर, आप और भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप अपनी कैटेगरी चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अब प्राइमरी टीचर के मार्किंग स्कीम की। तो टोटल 180 मार्क्स, 180 मार्क्स का पेपर होने वाला है। इंग्लिश 10, हिंदी 10,
जीके एंड करंट अफेयर 10, रीजनिंग 5, कंप्यूटर 5, पेडागोजी 60 मार्क्स एंड सब्जेक्ट कंसर्न 60 मार्क्स। यही वो सेक्शन है जिसने कि इस बार के केवीएस को डिफरेंट बना दिया है, केवीएस का जो पैटर्न है एंड सिलेबस को डिफरेंट कर दिया गया है। अच्छा, ये आपका ऑफिशियली है, आप इसको देख सकते हैं। तो सिंपल सारी बातें तो वही है, हालांकि हम आगे डिटेल में करने वाले हैं कि जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या है, जनरल हिंदी का सिलेबस क्या है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का सिलेबस क्या है, रीजनिंग का सिलेबस क्या है, इनको हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए सीडीपी जो साइकोलॉजी एंड आपका पेडागोजी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स हैं, उसको देख लें। 5 सेक्शन है इसमें टोटल। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 10 क्वेश्चन, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 10 क्वेश्चन। इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं भाई। देखो, सबसे पहली बात जो शुरू में हिंदी और इंग्लिश आपको 2 बार पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो पहला सेक्शन है वहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, और ये 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके पैराग्राफ से रिलेटेड रहेगा, ग्रामर से रिलेटेड रहेगा। दूसरा फिर है हिंदी का सेक्शन, ये भी 10 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपके अनुच्छेद वगैरह व्याकरण, अनुच्छेद और व्याकरण से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फिर बात आती है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स 20 मार्क्स, ये आप हम बात कर चुके हैं। अच्छा, जो साइकोलॉजी के 60 क्वेश्चन है ना, वो आप देखो, ये आप देखोगे कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में कौन कौन से टॉपिक है। अब अंडरस्टैंडिंग द लर्नर कौन है, लर्नर कौन है, बच्चा लर्नर है, बच्चा सीखने वाला है। तो हमें बच्चे के बारे में जानना है। बच्चे के बारे में क्या जानोगे कि बच्चे का ग्रोथ कैसे होता है, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके डेवलपमेंटल टास्क कौन से हैं, बच्चे के सामने क्या चुनौतियाँ रहती है, बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसा होता है। इस तरह की चीज़ें जो है हमने पढ़ना है और समझना है। इसके अलावा बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग में आप जो है मेथोडोलॉजी की बात आ जाएगी, द रोल ऑफ टीचर आ जाएगा, द रोल ऑफ लर्नर आ जाएगा, प्लानिंग आ जाएगा। इस तरह के टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। हम इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं कि ये टॉपिक्स मिलेगा कहाँ से, इन टॉपिक्स को कवर कहाँ से करना है, रिसोर्स का यूज करना है इन कंटेंट को कवर करने के लिए। चलिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कि आपका 80 नंबर का पेपर है, हम उसके बारे में बात कर लें। 80 नंबर का पेपर, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश एक बार तो आपका 10 नंबर का ऊपर में आ चुका है, और यहाँ पर इंग्लिश आपका 20 नंबर का, यानी इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश 30 नंबर का रहने वाला है। उसी तरीके से हिंदी आपका ऊपर में 10 नंबर का पूछा जा चुका है, और हिंदी आपका जो ये है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यहाँ पर भी 20 नंबर का पूछा जाएगा, तो ये भी 30 नंबर का, यानी 30 नंबर का इंग्लिश हो गया और 30 नंबर का हिंदी हो गया। ठीक, यहाँ पर देखियो इंग्लिश में सिलेबस क्या क्या है। ग्रामर आ जाएगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, जो भी ग्रामर के पास्ट हैं वो सारे आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वगैरह आ जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा आपका, आर्टिकल्स आ जाएंगे, दिस दैट आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएगा, पंक्चुएशन मार्क आ जाएंगे। इसके अलावा पोसेसिव एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, यानी पूरा का पूरा ग्रामर इसमें इंक्लूडेड है। हिंदी की बात करते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, केवीएस की यही खासियत है, और यही आपको जो केवीएस को डीएसएसबी से अलग बनाता है। डीट्रिपलएसबी क्या करता है कि डिटेल सिलेबस बताता नहीं है, और बताता भी है तो बताता कुछ है, एग्जाम में कुछ और पूछता है। लेकिन केवीएस क्या करता है कि अपने सर्कुलर में जो जिन पॉइंट्स की बात करता है, क्वेश्चंस भी उन्हीं पॉइंट से उठाता है। तो आपको यदि इंग्लिश का सिलेबस देख रहे हैं आप, तो इंग्लिश के सिलेबस में जो पॉइंट्स है ना, आपको इन्हीं पॉइंट्स पे काम करना है, और आपको यहाँ पर भी जोन ऑफ पीडी पे इन्हीं पॉइंट्स पे काम करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस में ये लिखा हुआ है और आपको पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ा रहे हैं, नो, उसका यूज नहीं है, क्योंकि केवीएस ऐसा करेगा नहीं और ना ही वो पूछेगा। हिंदी की बात करते हैं तो संज्ञा आ जाएगा, विशेषण आ जाएगा, वचन की पहचान आ गई है। गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, जैसे 11 12 कैसे लिखते हैं, 69 कैसे लिखते हैं, 81 कैसे लिखते हैं। संयुक्त अक्षर की पहचान भर भर के क्वेश्चन बनता है। पर्यायवाची शब्द आ जाएगा, विलोम शब्द आ जाएगा, लिंग की पहचान आ जाएगी। इसके अलावा क्रिया, काल, कारक चिन्ह की पहचान, लिंग का प्रयोग, तो इन सारे शब्दों का प्रयोग आपका इन सारे वर्ड्स एंड टॉपिक्स हैं। मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में आपका आ जाएगा शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड्स, हैं, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबरनेस, काउंटिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ। आप देखिएगा खास करके ये टॉपिक्स हैं, कोई खास न्यू टॉपिक नहीं है, ये सारे टॉपिक जो है सीटेट के टॉपिक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ईवीएस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ईवीएस के भी आपके देखेंगे तो ईवीएस में से भी 20 क्वेश्चन बनेगा, और 20 क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ईवीएस के जो 5 थीम्स हैं, 5 थीम्स आपको सीटेट के टाइम का ध्यान होगा, हम
सीटेट में पढ़ा होगा आपने कि 5वीं तक की जो ईवीएस है उसके ईवीएस में 5 थीम के ऊपर बात की गई है, जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। सॉरी, टोटल 6 थीम हो जाते हैं। तो इन 6 थीमों पर आपको काम करना है। हाँ, इसका एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, थीम तो आपके 5वीं के लेवल के हैं, लेकिन इनका लेवल जो है कहा गया है कि लेवल 12th क्लास के लेवल तक का रहेगा। तो हम बात करेंगे आगे डिटेल में, और क्योंकि यूट्यूब पे एक बैच चलना है तो सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगा यहाँ पर। तो उसमें हम बात करेंगे डिटेल तरीके से। अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं, इसके बाद बात करते हैं रिटर्न और इंटरव्यू। केवीएस में 2 चीज़ होती है, रिटर्न तो हो गया 180 नंबर, इंटरव्यू रहेगा 60 नंबर। इस 180 को कन्वर्ट किया जाएगा 70 में और इसको कन्वर्ट किया जाएगा 30 में। ठीक है, तो अब मान के चलिए कि यहाँ पर रिटर्न 70 में से लगेगा, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा योगदान इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले क्या होता था, रिटर्न 85 होता था और इंटरव्यू 15 होता था। ठीक है, हमारा वाला बैच जो था उसमें ऐसे ही होता था, लेकिन हमसे भी पहले जो हुआ करता था वो इसी तरह से 70-30 का रेशियो में चलता था। तो दोबारा से केवीएस उसी पैटर्न पे आ गया है 70-30। यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा रिटर्न में यदि आपको ज़्यादा सेफ होना है तो रिटर्न में आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि यदि 180 है ना, 180 का एग्ज़ाम है तो 180 में से आपको 150, मैं अपनी बात करूं तो केवीएस का जो रिटर्न एग्ज़ाम था, केवीएस का रिटर्न एग्ज़ाम दे करके मैं श्योर हो गया था, निश्चित हो गया था कि अपनी जॉब पक्की है, अपनी जॉब कहीं नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता था कि रिटर्न में मैं इतना सारा ठीक करके आया हूँ कि मेरा इंटरव्यू क्या भी कैसा भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से यदि आप रिटर्न एग्ज़ाम दे करके निश्चिंत होना चाहते हैं, दोस्तों को पार्टी देना चाहते हैं, तो आपको 150 स्कोर करना पड़ेगा, 150 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू जो है काफ़ी ज़्यादा गेम खराब करने वाला है। अच्छा, इंटरव्यू की बात करते हैं। तो इंटरव्यू डेमो टीचिंग 15 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा। ठीक, यानी टोटल 60 नंबर है, तो 60 में से 30 नंबर होगा डेमो टीचिंग का और 30 नंबर होगा इंटरव्यू का। हालांकि इंटरव्यू में ऑलरेडी टीचिंग भी करवाया जाता था और इंटरव्यू भी करवाया जाता था, लेकिन इस बार बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया गया है, तो आपको टीचिंग की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, लेकिन ये बाद की बात है। पहले रिटर्न एग्जाम, फिर इसकी बात करते हैं। एग्जाम एक्सपेक्टेड की बात करते हैं कि एग्जाम कब होगा। तो देखिए, एग्जाम एक्सपेक्टेड के यदि मैं आपको सही से बताऊं तो एग्जाम आप मान के चलिए अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में। तो आपके पास कितना टाइम है, आपके पास टाइम है 3 मंथ का। कौन कौन सा महीना, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। दिसंबर का महीना आप कहेंगे दिसंबर भी बचा हुआ है, तो दिसंबर आप बोनस में लेके चलो, दिसंबर को। हाँ, तो और यदि आप दिसंबर काउंट करते हो तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आप इस तरह से 3 महीने काउंट कर लो। आप ये मान के चलो कि आपके पास 3 महीने हैं तैयारी के लिए। अब या तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी मान लो, या जनवरी, फरवरी, मार्च मान लो, ये आपके ऊपर है कितना कैसे क्या पढ़ना है। तो मेरे भाई, जनवरी और फरवरी में 2 महीने में 5-5 घंटे की पढ़ाई आपको डेली करनी है, और मार्च में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस एंड टेस्ट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आप भी एक टीचर हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं, टीचर ट्रेनिंग कर चुके हैं, सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे लर्निंग में सीखना भी इम्पोर्टेंट है और जो सीखा है उसका अभ्यास भी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए थ्योरी पढ़िए, 2 महीने जम के थ्योरी पढ़िए, लर्न कीजिए चीज़ों को 5-5 घंटे, मतलब डेली का 5 घंटे, डेली का 5 घंटे देंगे तो सारा सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है इसमें कवर हो जाएगा आराम से। इसके बाद मार्च की बात करते हैं। मार्च में आप जम करके प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर का टेस्ट दीजिए। और अभी आप किसी टेस्ट के प्रति जाते हैं कि कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं हम, तो फ़ायदा नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अभी कितना टाइम हुआ है, अभी ये सारा चीज़ डिस्क्लोज हुए 10 दिन का टाइम हुआ है, 10 दिन भी नहीं हुआ। तो इस 10 दिन में क्या लगता है आपको, किसी ने क्वेश्चन पेपर बना लिया होगा, प्रैक्टिस टेस्ट बना दिया होगा, नहीं बनाया होगा। किसी ने पूरा कोर्स डिजाइन कर लिया होगा, नहीं किया होगा। और यदि कोई ऐसा कहता है कि कर लिया है तो फिर वो आपके साथ चीटिंग कर रहा है। कोई ये कहता है कि उसने कर लिया है तो आपके साथ चीटिंग कर रहा है। इधर उधर की चीज़ें, सीजीएल की, एसएससी की, इधर उधर की चीज़ें आपको केवीएस का स्टैंप लगा करके, केवीएस का ठप्पा लगा करके आपको बेच देंगे।
तो इन चीज़ों से बचना है। आप मार्च में जब प्रैक्टिस सेट के लिए जाएंगे तो मार्केट में मार्च तक चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि सारे लोग, सारी कंपनियां, सारे कोचिंग इस पर काम कर चुके होंगे। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की एंड कंटेंट का, बुक्स का, कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या प्रेफर करना है। देखो, जो हिंदी का जो इन्होंने सिलेबस दिया ना, मैंने हिंदी की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, हिंदी की बहुत सारी किताबें मैंने यूज भी करी हैं। तो इन्होंने इन्होंने हिंदी का जो सिलेबस दिया है, आप आंख बंद करके उठा लो ल्यूसेंट को, ल्यूसेंट आपको सब कुछ मिल जाएगा। और यकीन मानिए, टीचिंग एग्ज़ाम, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं, उस सिंगल वाले, सिंगल डे वाले, तो उसमें टीचिंग एग्ज़ाम में हिंदी के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ल्यूसेंट की किताब से सेम टू सेम बनते हैं। ऐसा लगता है कि सारे एग्जामिनर जो हैं हिंदी के क्वेश्चन ल्यूसेंट से ही उठाते हैं। और इस चीज़ के लिए मुझे ल्यूसेंट से कोई पैसे नहीं मिले हैं, ल्यूसेंट को मतलब प्रमोट करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई है। इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश के लिए आप कोई भी सीरियल बुक उठा लीजिए, नीतू सिंह वगैरह की, हैं। रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक आती है, या फिर आप अग्रवाल की जगह पे कोई सीजीएल लेवल की बुक या सीएचएसएल लेवल की बुक दूसरी भी देख सकते हैं, जिसको आप यूज करते हैं। रीजनिंग आपका 10 नंबर का है, तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है ही, क्योंकि आपको स्कोर कितना करना है, 150 प्लस स्कोर करना है, तो इम्पोर्टेंट तो है, सारे सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर 5 नंबर का है, लेकिन कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट है। ल्यूसेंट वगैरह की या कोई भी जीके की बुक उठाएंगे तो उसके पीछे कंप्यूटर के कुछ पोर्शन रहता है। टीचिंग एग्जाम के लिए उतना इनफ है। जीके एंड करंट अफेयर किरण उठा लीजिए या फिर ल्यूसेंट उठा लीजिए। सीडीपी की बात करते हैं, तो सीडीपी टोटल आपका 60 क्वेश्चन का है, तो ये थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके लिए एससीईआरटी और एनसीईआरटी के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक राइट टू एजुकेशन, एनसीएफ हो जाता है आपका, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो जाता है, इन सबको पढ़िए। इसके अलावा एनआईओएस, इस बार इन्होंने सीडीपी में जो टॉपिक्स दिए हैं, जो सिलेबस दिया ना, वो एनआईओएस से सेम टू सेम मिलता है। एनआईओएस का मैचिंग है बिल्कुल, तो आप एनआईओएस पे काम कीजिए, हैं। एनसीएफ मैंने बता ही दिया आपको। अच्छा, ये वाला जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करते हैं, जहाँ पर 80 नंबर है और हर सब्जेक्ट यहाँ पर जो है 20-20 का है। तो इसमें जो हिंदी और इंग्लिश है, ये तो आपको इन्हीं से कवर हो जाएगा। रही बात मैथ की, मैथ भी 20 का है और ईवीएस भी 20 का है। तो मैथ का जो 20 है, सीएचएसएल लेवल की कोई बुक उठा लीजिए और पूरी बुक मत कीजिए। जो टॉपिक बताया गया है, जो टॉपिक मेंशन है, सिर्फ वही टॉपिक आपको कवर करना है। तो सीएचएसएल में चले जाओ या सीटेट की बुक उठा लो, मैं कहूँगा दोनों को आप करो। से पहले सीटेट देखो, फिर सीएचएसएल वाला देखो। ईवीएस की बात करते हैं, तो ईवीएस के लिए आप सीटेट के जितने भी टॉपिक हैं, सीटेट के टॉपिक्स कवर कीजिए, सीटेट का सिलेबस कवर कीजिए। दोबारा से आपने सीटेट क्लियर कर रखा है, लेकिन सीटेट के उस सिलेबस को दोबारा रिवाइज कीजिए। एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए 5वीं तक की, हैं। इसके अलावा साइंस जीके, साइंस की जो जीके की जो बुक होती है जनरली, उसमें ये जो 5-6 थीम्स हैं, लाइक फूड की बात करूँ तो फूड में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, विटामिन के बारे में, प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, इनको बारे में डिटेल में पढ़िए। क्योंकि बोला गया है इसमें कि जो थीम है, जो सिलेबस है, टॉपिक है, वो तो ये रहेंगे, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगा, डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा 12th लेवल तक का। तो क्या हो सकता है, फूड की बात करते हैं, तो फूड में क्या क्या पूछ सकता है, फूड में यही पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा कि जो मिनरल्स कौन कौन से हैं, न्यूट्रिशन कौन कौन सा है, कौन सा नहीं है, किस फूड में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, किस में नहीं है। इसी तरीके से बात करें शेल्टर की, तो कौन से एरिया में किस तरह का शेल्टर होता है, नहीं होता है, फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर काम करना है। प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बता दिया मेरे दोस्त, प्रैक्टिस सेट में अभी जल्दबाजी मत करना, प्रैक्टिस सेट में टाइम है। अभी आप क्या करो, अभी आप सिर्फ अपनी अपनी थ्योरी थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट पे काम करो। अभी कोई भी कितना भी बड़ा 30 मार्क का हो, उसके पास प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेगा सही क्वालिटी का, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पप्पू बनाएगा। प्रैक्टिस सेट लेना है, प्रैक्टिस सेट लेना मार्च में जा कर के, शुरू मार्च में जा कर के, तब तक जेन्युइन प्रैक्टिस सेट तैयार हो चुके होंगे, सबके पास थोड़ा सा टाइम होगा। तो अभी आप इस पे काम कीजिए, प्रैक्टिस सेट के चक्कर में भी मत पड़ना। ज़्यादा कुछ हो, अपने आप को चेक करने का मन करे कि क्या है क्या नहीं है, तो आप क्या करो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके वहाँ से अपने आप को चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे की वीडियोज़ के लिए, आगे की जानकारी के लिए हम जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि केबीएस पीआरटी का पूरा बैच फ्री में करवाया जाएगा। और मेरी जो बायोडाटा है, मेरा जो इंट्रो है, वो आप देख सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारी वीडियो है, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, पीडी सिंह के नाम से इंटरव्यू भी है, तो आप वहाँ से मेरे बारे में जान सकते हैं।
हम्म, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, आपके जितने भी जानकार हैं। खाम खा कोचिंग में पैसे फूकने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वहाँ पर कई जगह आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स नहीं मिलेंगे, कई बार वीडियो आप डाउनलोड कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, 70 तरह की दिक्कतें रहती हैं। उससे अच्छा है यूट्यूब पे अपनी क्लासेस लो, और क्लासेस के साथ साथ क्या करो, अपने वीडियो को डाउनलोड करो, नोट्स बनाओ, काम खत्म। लंबा टाइम है अपने पास, 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में हम सारे सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट, लग जाओ तरीके से, ठीक।